प्रिय दर्शकों, हम और हमारे गृह चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज अग्रवाल। इस सीरीज में हम पंच महापुरुष योगों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से सस योग, मालव्य योग और रोचक योग की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। आज के इस वीडियो में हम अत्यंत महत्वपूर्ण पंच महापुरुष योग, जिसका नाम है भद्र योग, इस योग की चर्चा करेंगे। भद्र योग एक ऐसा योग है जो जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन जाता है, वह व्यक्ति जन्म से ही अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, रणनीतिकार और प्रशासनिक क्षमता में दक्ष होता है। तो कैसे बनता है यह भद्र योग? भद्र योग का निर्माण बुध के द्वारा होता है। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध अपनी ही राशि में अर्थात मिथुन राशि अथवा कन्या राशि में होकर लग्न, चतुर्थ, सप्तम अथवा दसम भाव में से किसी एक भाव में बैठ जाता है, अर्थात बुध अपनी ही राशि में होकर केंद्र के किसी भी भाव में बैठ जाता है, उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में भद्र योग का निर्माण होता है। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग बन जाता है, ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है, उसकी सोच विश्लेषणात्मक होती है। ऐसे लोग गणित, ज्योतिष, लेखन इत्यादि में अत्यंत निपुण होते हैं तथा इनकी स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। ऐसे लोगों के पास नीति शास्त्र का अच्छा ज्ञान होता है। ये लोग धर्म प्रिय होते हैं तथा एक बहुत ही प्रभावशाली वक्ता होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना करियर प्रशासनिक सेवा, पत्रकारिता, लेखन, आईटी, मीडिया, राजनीति इत्यादि में ज़्यादातर बनाते हैं। और यदि ये व्यापार करते हैं तो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, अन्यथा किसी दूसरे की फर्म में सीनियर मैनेजर इत्यादि के पद पर काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भद्र योग बनता तो है परंतु थोड़ा कमजोर हो जाता है। कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिसमें भद्र योग कमजोर हो जाता है? जैसे कि बुध शत्रु अथवा नीच के नवांश में चला गया हो, अथवा बुध राहु केतु अथवा मंगल के द्वारा दृष्ट अथवा युत हो गया हो, अथवा बुध छठे, आठवें अथवा 12वें भाव के स्वामी के साथ युत हो गया हो, तो भद्र योग थोड़ा कमजोर अथवा पीड़ित हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में भद्र योग बना है परंतु थोड़ा कमजोर हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम जो आप करेंगे, आप अपने दिन की शुरुआत गणेश जी की आराधना से करेंगे। नंबर 2, प्रातःकाल जल्दी उठकर ओस से भरी घास पर टहलना होगा। तथा नंबर 3, छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने का सामान, स्टेशनरी इत्यादि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तथा यदि संभव हो सके तो 1-2 छोटे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी फीस के पढ़ाने की आदत डाल लीजिए। फिर देखिएगा यह भद्र योग जो आपकी कुंडली में बना है कैसे फलीभूत होना आरंभ हो जाता है। योग एक ऐसा योग है जो जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन जाता है, ऐसा व्यक्ति राजाओं का प्रिय होता है। राजा भी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना पसंद करता है और कभी कभी तो ये लोग राजा के सलाहकार बनकर मंत्री पद तक भी पहुंच जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण होता है यह योग। राधे राधे।